नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड लिटिन की। लिटिन, इनका टेन्योर था साल 1876 से 1880 तक और इनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये हैं। लिटिन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार इन द ईयर 1877, जहां पे लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया और एक ग्रैंड दिल्ली दरबार लगाया गया, जहां पे क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया गया एज क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंग्लैंड की रानी के साथ साथ भारत की भी रानी हैं। और इसी दरबार में क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया कैसरे हिंद का। इसके अलावा 2 बार और दिल्ली दरबार लग चुके हैं। कमेंट्स में बताइएगा और 2 दरबार किन किन सालों में ऑर्गेनाइज हुए थे। ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876, लिटिन के समय में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, स्पेशली डेक्कन के एरियाज में। इस फेमाइन को ग्रेट फेमाइन इसलिए कहा गया था क्योंकि इस फेमाइन के दौरान लगभग 7 से 8 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। और सोचिए, इतना बड़ा फेमाइन आया है और लिटिन दरबार लगा रहे हैं। और साथ ही में इस फेमाइन के साल ही भारत से इंग्लैंड लगभग 3,20,000 टन ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट हुए। इन सब वजहों से भारत में लिटिन के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। फेमाइन कमीशन सेटअप, जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि भारत में इतने लोगों की जानें जा रही हैं, तो उन्होंने लिटिन से जवाब मांगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद ही पहला फेमाइन कमीशन सेटअप हुआ इन द ईयर 1880 और रिचर्ड स्ट्रैची को चेयरमैन बनाया गया फेमाइन कमीशन का। फिर स्ट्रैची ने रिलीफ वर्क का प्रोविजन स्टार्ट किया, जहां पे ब्रिटिश सरकार कुछ रिलीफ वर्क चलाएगी और लोगों को अनाज या कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी ताकि लोग इस फेमाइन से उभर सकें। लिटिन ने ही फिर इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स थ्रू आउट इंडिया, यानी कि आपको नमक के बदले टैक्सेस देने होंगे। सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को और बढ़ावा दिया गया लिटिन के द्वारा। लिटिन ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज्यादा कंट्रोल दिया टू मैनेज देयर लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, स्टैम्प्स एंड लॉ एंड जस्टिस। लिटिन ने साथ ही में प्रोविंसेस को इनकरेज कराया कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज को कलेक्ट करें। लिटिन ने सिविल सर्विसेज की एज को रिड्यूस कर दिया, इंडियंस के लिए स्पेशली, फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स। ऐसा करके लिटिन ने एक तरह से भारतीयों की एंट्री इन सिविल सर्विसेज में ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी, क्योंकि 19 साल की उम्र में लंदन जाके एग्जाम क्रैक करना, वो भी 19th सेंचुरी में, इतना आसान नहीं। लिटिन ने फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया इन द ईयर 1878। इस एक्ट का मेन एम था कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं, उन्हें सप्रेस किया जा सके। इस एक्ट ने मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया कि वो कोई भी एडिटर, पब्लिशर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ भी अखबारों में ना छापो, और अगर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश करता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और साथ ही में उनकी प्रिंटिंग प्रेस को भी सीज कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने पूरी तरह से प्रेस की फ्रीडम खत्म कर दी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान के बाद ब्रिटिशर्स 1864 से 1876 तक पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी को बेसिस बनाते हैं ब्रिटिश और अफगानिस्तान के रिलेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सोच ये थी कि रशिया अफगानिस्तान में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर साल 1878 में रशिया फिर से अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है। हालांकि उस टाइम अफगानिस्तान के आमिर थे शेर अली और उनका स्टैंस क्लियर था कि उनको किसी के साथ भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखने, ना तो रशिया ना ही ब्रिटेन। पर रशिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान भेज दिया और जब ये बात लॉर्ड लिटिन को पता चली तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी को खत्म कर दिया और ब्रिटेन का डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान भेज दिया, जिसपे शेर अली का जवाब था कि उनको किसी के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखने और अगर ब्रिटिशर्स अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजेंगे तो उसको अफगानिस्तान में घुसने नहीं दिया जाएगा। और शेर अली ने यही किया, उसने ब्रिटिश के डिप्लोमेटिक मिशन को वापस भेज दिया, जो इमीडिएट ट्रिगर बना सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का। अब जब ब्रिटिशर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट अफगानिस्तान तो शेर अली गए रशिया के पास हेल्प के लिए। तो रशिया ने कहा कि देख भाई, हम तेरी हेल्प तो नहीं कर पाएंगे पर एक एडवाइस जरूर देंगे, तुम ना ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दो। और 1879 तक आते आते अफगानिस्तान का बहुत सा एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था और फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ गंडमार्क इन द ईयर 1879 और इस ट्रीटी के प्रोविजन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंट्रोल द अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स, ब्रिटिश रेसिडेंट विल बी स्टेशन्ड एट द काबुल और ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव एन एनुअल सब्सिडी एंड अश्योरेंसेस ऑफ असिस्टेंस इन केस ऑफ फॉरेन अग्रेशन। पर जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान हुआ था वैसा ही कुछ इस बार भी था, यानी कि अफगान ट्राइबल चीफ ने रिवोल्ट कर दिया और ब्रिटिश रेसिडेंट्स पे अटैक कर दिया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और वापस से
काबुल को रिकैप्चर कर लिया और लिटन ने फिर अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह बना दिया। तो ये थी पूरी कहानी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इसी के साथ लॉर्ड लिटन के सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हों। आप ये सब वीडियोस शेयर कर सकते हैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।